हाल को जरा। तुम्हें आज वापस नहीं जाना था? मुझे लगा अपनी किस्मत का फैसला सुनकर ही जाना चाहिए। अब मैं क्या फैसला करूंगा? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं कि मैनेजर ने फैसला कर दिया है, जाके नौकरी पे खड़े हो। मगर अब्बा जी, बस जो कह दिया ना वो काफी है, जाके तैयारी करो। और शाकिरा, वो कपड़े और अंगूठी कहाँ है जो खदीजा ने मंगने पे दिए थे? अंगूठी तो इसी के पास है। लाओ, उतारो अंगूठी, दो वापस करनी है। मैं उतारो ना। और जोड़े? अब्बा जी, जो मुझे चाची जान ने जोड़ा दिया था मैंने तो सिलवा लिया। हालांकि मैंने तुम्हें मना भी किया था, समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। एक नंबर की जिद्दी है ये लड़की। अच्छा, तो आपने क्या सोच रखा था कि कदीर भाई और हमना की मंगनी टूट जाएगी? ज्यादा बड़बड़ मत करो। जाओ जाके वो कपड़े लेकर आओ जो खतीजा चच्ची ने मंगनी पर दिए थे, वापस करने हमें। अब जाओ ना, खड़ी क्या हो। तुम अभी तक खड़े हो यहाँ? जाओ जाके तैयारी करो अपनी। जी अब्बा जी। मरा जा रहा है उस लड़की के लिए, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं इसे। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हैदर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सुनिए, मुझे तो कदीर की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। अब उसने मंगनी की थी या इश्क किया था? कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि इस घर से कब जा रही हो? मैं तो जा ही रही थी, वो हैदर ने रोक लिया मुझे। आप कैसे जा सकती हूँ? अरे वाह, हैदर ने कहा और तुमने उसकी बात मान ली। अरे अचानक की शादी, ना माँ बाप की शिरकत, ना कराबतदारों की रजामंदी, और तो और दिलो दिमाग ने भी शादी में शिरकत न की, और तुमने ऐसी शादी को शादी मानकर हैदर को अपना शौहर भी तस्लीम कर लिया। और अब तुम इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई हो कि उसकी किसी बात को टाल भी नहीं सकती। आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस घर से चली जाओ। आंटी मगर अगर मगर में मत पड़ो लड़की, और ना ही हैदर के कह में पड़ो। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे टैक्सी मंगवा दे, मैं चली जाती हूँ। हैदर आएगा तो आप बता देंगे ना उससे कि आपने मुझे जाने के लिए कहा है, मैं खुद से नहीं गई। अच्छा, बता दूंगी, और फिक्र करने की जरूरत नहीं, माँ हूँ उसकी, और समझाना उसे अच्छी तरह से आता है मुझे। बस तुम ज्यादा उसकी बीवी बनने की कोशिश मत करो। खैर बीवी तो हूँ मैं उसकी, बनने की कोशिश क्या करूँगी। अच्छा अच्छा, मंगवाती हूँ टैक्सी। रुक तो जरा ऐ मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे, पल को जरा
मामा मामा आप कहाँ जा रही हैं? मामा मिशी से मिलने। अच्छा मामा, मैं मिशी को फोन कर रही हूँ, वो आ जाएगी। आ जाएगी ना? हाँ, मैं उसे ले आऊंगी। आप चले कमरे में, आपका आराम करना बहुत जरूरी है। मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर नहीं आई तो क्या होगा? वो आएगी मॉम, वो जरूर आएगी, मैं उसको लेकर आऊंगी ना। तुम उसे बुला लोगी ना? जी मॉम, मैं उसको बुला लूंगी। लफ्ज़ कीले से नज़्म बानी से खिलती हुई एक रोशनी बेचैन आने को है, रुक तो जरा। Where are you, Sophie? सासू माँ, कहाँ मर गए साढ़े के साढ़े? थोड़ा साढ़े कट्टा जोड़ा हुआ है। कोई है? ये सब क्या है भाई साहब? तुम्हारी अमानत है, वो सारी चीजें जो मंगनी पे दी थी, सोचा वापस कर दें। सबा को जो जोड़ा दिया था ना, सिलवा लिया था मैंने। कहो तो उसकी कीमत भी दे दूं। कीमत? मैं कीमत लूंगी भाभी? अरे अपने बेटी की खुशियों की कीमत दे सकती हूँ, ले नहीं सकती। और दी है मैंने, उस लड़की को घर से निकाल दिया मैंने। खुदा के वास्ते भाई साहब, हम लोग ये रिश्ता ना तोड़े। बस खदीजा, अब कुछ नहीं हो सकता। हैदर ने जो काम किया है, उसने जब कोई लिहाज नहीं रखा तो हम क्यों लिहाज रखें? ना भाई साहब, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहे। ऐसा क्या ना करूं? सारा जमाना थू थू कर रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है हमसे लड़की के बारे में, हैदर और लड़की के रिश्ते के बारे में। अरे भाई साहब, मैंने उस लड़की को निकाल दिया, अपने हाथों से निकाला है मैंने। अब वो कभी नहीं आएगी। आप लोगों ने तो खुद शर्त रखी थी ना, अगर हैदर उस लड़की को निकाल देता है तो फिर आप हमना और कदीर का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। भाई साहब, खुदा के वास्ते मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए। अब बस भी करो खतीजा। मॉडल चली गई तो क्या हुआ, कल को वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। मुझे अपने कदीर की शादी ऐसे घर में नहीं करनी जहाँ ऐसे लोगों का आना जाना हो। जो मैंने अंगूठी और जोड़े दिए वापस करो मुझे। नहीं भाभी, खुदा के वास्ते अब भाई साहब को समझाए, खुदा के वास्ते। अम्मी बस कर दें, बहुत हो गया। तुम तो चुप करो। भाई मैंने तो बहुत कोशिश की समझाने की अम्मी अब्बा को, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी कहाँ चलती है वहां पर। और कदीर भाईजान, उनका तो इतना सा मुंह निकल आया था जब हमने उनको कहा था अंगूठी उतारने के लिए, पर हम करते ही क्या। तुम्हारे भाई ने भी कौन सा हमें मौका दिया था कुछ करने का, बड़े धड़ल्ले से कह दिया था कर दो भाई रिश्ता खत्म, लो हो गया, अब भुगतो। अच्छा वो तुम्हारी मॉडल भाभी चली गई? चली गई। तुम लोग भी ना एक दो दिन रोक लेते ना उसको, हमें ब्यूटी टिप्स मिल जाती, तुम्हें गोरी होने की और मेरे पिंपल्स खत्म होने की। वो कदीर चले गए? क्या मतलब? ऑब्वियसली चले गए। वैसे भी तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ। हाँ हमने तो और किसने किया? मैं तो चलो पढ़ी लिखी हूँ, समझती हूँ चीजों को, इसलिए मैंने बातों को अपने दिल पे नहीं लिया। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? मैंने फिर भी तुम्हारे लिए अम्मी को समझाया, कदीर भाई के लिए बात की, पर बात तो फिर वही है, मेरी वहां चलती कहाँ है। अच्छा हम ना वो अंगूठी और कपड़े दे दो। इसका मतलब सचमुच मंगनी टूट गई?
हम आफाक शो टू नहीं कर रहे हम ना। हमारे यहाँ मंगनी सचमुच की टूटती है। तुम्हारे भाई की तरह हम लोग झूठी शादी, झूठी मंगनी, सब कुछ झूठा नहीं करते। यहाँ पे सब कुछ सच सच होता है। अब जाओ, चीजें ला दो। क्यों चुप करूं मैं? और आप क्यों मिन्नतें मांग रही हैं हमना के लिए? बस बरखुरदार, खत्म हो गई बात। साहिबा, बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिसे मैंने सबा से रिश्ते के लिए इनकार किया। ये तो आपके लिए बहाना था। बहाना हमें चाहिए था, है? या तुम्हें बहाना चाहिए था शादी करने के लिए? नहीं भाई साहब, वो इसकी बीवी नहीं है, चली गई है वो यहाँ से, और कुछ दिनों के बाद ये तलाक भी दे देगा उसे। अरे खतीजा, जो मर्जी इसकी करे, हमारा क्या वास्ता। भाभी आप तो खुदा के वास्ते ऐसा न कर, भाई साहब को समझाए ना। अम्मी बस कर दें, ये लोग चीजें वापस कर रहे हैं और आप इनसे अच्छाई की उम्मीद कर रही हैं। चलो शाकिरा, वो अंगूठी और आ जाएगी अंगूठी। भाई साहब मेरी बात सुने। भाभी, भाई साहब, यार मेरी तो समझ से बाहर है। इतना बड़ा थोड़ी मसला हो गया सासू माँ, जिस तरह आप परेशान बैठी हैं। 10,000 बार तुम्हें मैंने समझाया, और मॉम ने भी। उनको तुम्हारा ये सासू माँ कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह, इन्हें ये पसंद नहीं है। ओ तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? ओ इतने बड़े मसले पे हम लोग बात कर रहे हैं और तुम्हें मेरी तमीज की पड़ी हुई है। खैर छोड़ें सासू माँ, और मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मिशी जान की बिल्कुल फिक्र ना करें। और शादी की है उसने, कोई गुनाह थोड़ी किया है। और मॉडलिंग से तो अच्छा काम किया है ना उसने। ये और बात है कि बंदा सही नहीं सिलेक्ट किया उसने, जैसे कि सूफी जान तुमने किया है। मेरा दिमाग खराब था। नहीं जानू, पहली दफा तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, उसके बाद तुम्हारा दिमाग जो है ना बिल्कुल गया। ओफो, तुम दोनों अपनी बकबक बंद करोगे? मीशी को जाके ढूंढो। ओहो, मतलब कल से वो आई ही नहीं। खैर आ तो उसने जाना है, लेकिन शादी जो है ना उसने बिल्कुल ठीक नहीं की। मैंने पता नहीं जानू क्या क्या सोचा हुआ था कि इतने सारे कपड़े बनाए थे, सारे के सारे फंक्शन अटेंड करूंगा, थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा। कभी तो मौका देख के बात कर लिया करो, कभी तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज आ जाए। तुम्हें खाड़ी मुझे जो है ना तमीज सिखाने की पड़ी होती है, खुद तो कभी मेरे से तमीज से बात कर लिया करो। ठीक है, आइंदा बहुत तमीज से बात करूंगी। फिलहाल तुम ये देखो हमारी सिचुएशन क्या है और हमारी मदद करो, इसके बजाय कि तुम मुझे तमीज सिखाने की कोशिश करो। यहाँ पर मेरा दिमाग खराब है ना, करोड़ों का कारोबार छोड़ के आप लोगों के मसले हल करने इधर आया हूं। फिक्र करने की बात नहीं है, ढूंढता हूं किधर है। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, शदीद नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुन लो। सुन रही हो ना? जी। हमना, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं, तुम बहुत अजीज हो मुझे, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी शख्स आए वो तुम्हें हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करे, हर मुश्किल का सामना करे, तुम्हारे लिए खड़ा हो सके। कबीर ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ मेरी शादी को बहाना बनाया, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, और सिर्फ ये कि तुम कदीर से बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। भाईजान, आपकी सारी बातें अपनी जगह,
लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कदीर और मेरी मंगनी को बड़े साल हो गए अब। मैंने उसके अलावा किसी आदमी के बारे में नहीं सोचा। मेरे लिए इतना आसान नहीं है उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक देना जितना आप समझ रहे हैं। बस ओ लो जी, ओ आ गई माशाल्लाह मिसी जान। आ गई तुम? पूरी रात बाहर गुजार के आ गई हो। बाप मरा था, माँ जिंदा है अभी। शादी की है मैंने, फिर गुनाह नहीं किया। शादी? इसे शादी कहते? टॉक शो पे शादी की है तुमने? नहीं, शादियां तो वो होती हैं जो आप हर साल करती आ रही हैं। कभी ये मर्द तो कभी वो मर्द, कभी इससे अफेयर कभी उससे। ऐसी होती है ना शादियां माँ। निशी, खुदा के लिए मॉम है तुम्हारी, तमीज से बात करो। तुम्हारी फिक्र की वजह से बीमार हो चुकी हैं, सारी रात उनको बुखार चढ़ा रहा है बिकॉज तुम घर पर नहीं आई। इन्हें ये फिक्र नहीं थी कि मैं घर नहीं आई, इन्हें ये फिक्र थी कि मैं हमेशा के लिए इस घर से चली तो नहीं गई। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं ना। हाँ, सिर्फ तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूँ। परेशान मैं नहीं होंगी। यहाँ पर क्यों आई हो? क्या लेने आई हो? जाओ उस घटिया आदमी के पास जिससे शादी की है तुमने। ओहो सासू माँ, क्या हो गया? अब तो आ गई ना मिसी जान। वो बैठ के आराम से करते रहिएगा जो बात करनी है आपने। वहाब, हमारे मामले में दखल देना बंद करो तुम। लो जी, अब मैं दखल अंदाजी नहीं करूं, मतलब मेरी अब कोई वीडियो ही नहीं रही। मेरा दिमाग खराब है ना, आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। निशी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, क्यों? कमरे में क्यों जाए? वहां जाए ना जहां से आ रही है। पूरी रात गुजारी है कहीं इसने। मॉम, निशी प्लीज कमरे में जाओ। Stupid girl. कदीर और मेरी मंगनी को बड़े साल हो गए अब। मैंने उसके अलावा किसी आदमी के बारे में नहीं सोचा। मेरे लिए इतना आसान नहीं है उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक देना जितना आप समझ रहे हैं। दे पल को जरा आओ आओ, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब तुम आ गई हो ना मिसी जान। समझो घर की जो है रौनकें बहाल हो गई अभी। वहाब भाई, मेरा नाम मिशल है। मुझे मिशी या मिशी जान कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया गुड़िया? प्यार से बोलता हूँ। अपना प्यार सोफिया तक संभाल के रखे तो अच्छा हो। वहाब, तुम्हें पता है ना मिशेल को बिल्कुल मजाक पसंद नहीं। तुम चुप नहीं रह सकते। क्या चुप रहूं? इसमें पसंद नहीं पसंद वाली क्या बात है? साड़ी है मेरी, साड़े बनोई में तो मजाक चलता ही है। और वो कहते हैं ना, साड़ी आधे गढ़ वाली। मेरा और आपका कोई मजाक नहीं है, समझ आई आपको?
अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ गुड़िया के छोड़े नामदाद किधर है तुम्हारा? तुमने उसे छोड़ दिया, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, हुआ क्या है? उनका ओहो चुप कर जाओ तुम, पहले मेरी बात का जवाब तो देने दो। इतनी मुश्किलों से हम जोड़ मिला है भाई, आखिर मिलवाना है या नहीं? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ससुराल और कहाँ जाना है? शूट पे जा रही हूँ। वापस आओगी ना? आ जाऊंगी। जी ओ शेरनी जी, ओ इसकी यही जुड़ा तो वाह सुनाड़े को पसंद है। वाह 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 वाह, लो चढ़ी गई ना फेड़। वहाँ तुम पैदा ही चीप हुए थे या चीप होने की कोशिश करते हो? ओ सूफी जान क्या हो गया, चिप्स किसने मांगी है? मैं तो डायमंड रिंग देनी थी उसको, वो जो शादी का गिफ्ट दुबई से लाया था। चुप कर जाओ। अमरूद खाओ, चाय पीनी है साथ? खा लो अमरूद तो है वैसे छेड़नी। वाह भाई फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। वापस लगाओ चैनल। ओ आइए आइए सासू माँ। खबरदार जो सासू माँ दोबारा का मुझे अपने मुंह से। बेबी कॉफी तो पिलाओ। एक तो सच बात बताऊं, आंटी जी का ना मूड फौरन खराब हो जाता है। अपनी सूफी बेबी ना बिल्कुल आप पे गई है, जरा मिजाज के खिलाफ बात कर लो फौरन इसका मुंह उतर जाता है। ये देखें। आप तुम चुप नहीं रह सकते। मिशी उठ गई? मिशी उठी? वो जा भी चुकी है। जा भी चुकी? कहाँ? मॉम आपके बिना मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो होती है तो आप गुस्सा करती हैं, वो नहीं होती तो भी आप गुस्सा करती हैं। मेरी साइको एनालिसिस करना छोड़ दो, बस बताओ कहाँ गई है? शूट पर गई है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मॉम पता है अब आप थोड़ा ना नॉर्मल हो जाएं। अब हालात वैसे नहीं रहे। हाँ बिल्कुल ट्रू भी बिल्कुल ठीक कह रही है सुमा, वो हालात रहे नहीं है। शादी कर ली है मिसी जान ने, अब मेरी माने ना तो आप उसकी शादी को ना कबूल कर ले हैं। नेवर। इस शादी को मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। लो भाई, उनके मारने नहीं मारने से क्या होता है, लड़की ने जब अपनी शादी कबूल कर ली है भाई। वहाब मॉम ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है, उन्हें प्लीज और मजीद टेंस मत करो। मैंने क्या किया, सच बोल रहा हूँ। हाँ सच जो है ना वो कड़वा होता है, लेकिन कुछ भी हो जाए ना इंसान को जो है सच बोलना चाहिए। वो सच पे याद आया, वो आपकी शादी का क्या बना? वहाब तुम यहाँ कब तक हो? जब तक आपके लोगों के ना मसले मसाइल हल नहीं हो जाते, वो आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम जब चले जाओगे ना तो हमारे मसले मसाइल सारे खत्म हो जाएंगे। बताओ बेबी। थैंक्स टू यू मॉम। क्या थैंक्स? अब वाह इतना सेल्फिश भी नहीं है कि अकेला छोड़ दे आप लोगों को, हैं? नाश्ता तो करें, ये प्लेट ले लें मेरी वाली। Have it, Mom. The diamonds better be worth it. Thanks. Finding me the best guy.
मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। छोड़ो मेरा हाथ। तुम होते कौन हो जबरदस्ती करने वाले? हाँ, जाओगी तुम मेरे साथ ही, और हो तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, उन्होंने खुद निकाला मुझे घर से। यार वो माँ है, नाराज है, उन्होंने जाने के लिए कहा, तुम चली आई। मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं रह सकती जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। चाहती तो तुम्हारी माँ भी नहीं कि तुम घर जाओ, वहां तो चली जाती हो। घर है मेरा। अब तुम्हारा घर वो है जो मेरा घर है, समझी तुम? बैठो गाड़ी में। मैं ड्रेस तो चेंज करूं? डिजाइनर का ड्रेस है, वापस करना है उसको। ब्राइडल वीक चल रहा है यार। यार इसी ड्रेस में चलो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं, अंदर जाके गायब हो मैं जाओगी। चेंज करके आती हूँ। तुम अंदर जाके गायब हो जाओगी, कोई एतबार नहीं मुझे तुम्हें। चलो। सारा सामान मेरा वहां रह गया, मेरा मोबाइल, मेरा कपड़े, कुछ भी नहीं उठाने दिया। क्या मैं फिर हमना के कपड़े पहनूंगी? वहां तो मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे मेरे घर ले चलो, मैं जरूरत का कुछ सामान तो उठा लूं। ऐसे लेके जाओगे अपने घर? फिर तुम्हारी इज्जत पे बात आ जाएगी। तुम्हारे घर से? हाँ, मेरे घर। अभी ये भी सोचने वाली बात है। देख लो, मतलब तुम्हारी मम्मी को एतराज होगा कि फिर तुम मुझे सर ले आए, मॉडर्न लड़की। अब तो यूं। अच्छा चलो चले, बताओ कहाँ जाना। डिफेंस फेज 5 ले चलो। मेरा ख्याल है तड़के वाले चावल बना ले और मार्केट जाके ना वहाब के लिए गोश्त ले आए। आई थिंक गोश्त बना लेते हैं। और बात सुनो मेरी, गोश्त जो है ना, लेने से पहले गौर से देख लेना, पकड़े का होना चाहिए, खोते का नहीं। क्या बात मिशी, तुम तो शो पर नहीं गई थी? हाँ, शो पर गई थी मैं। ये कौन है जिसका हाथ तुम पकड़ के घर में ले आई हो? हैदर नाम है इसका, हैदर बख्त। इसका है यही तारुफ है, कुछ और तारुफ भी है? ही इज माय हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। ओ बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वहाब, तो तुम मिशी के शौहर हो? जी मिशी से टॉक शो पे शादी की तुमने? जी। समझते हो कि शादियां ऐसे हो जाती हैं? मेरे ख्याल में तो हो जाती है। तो तुम बन गए हो मिशी के शौहर। मेरी बेटी सक्सेसफुल मॉडल, पैसा अच्छा कमाती है, इतने बड़े घर से आती है, खानदानी। एंड योर हस्बैंड, हाउ क्लेवर। मॉम प्लीज। मैंने इसलिए इससे शादी नहीं की क्योंकि मुल्क की मायनाज मॉडल है। फिर क्यों की शादी तुमने? अमीर से अमीर आदमी इसके पीछे था, सब कुछ इसे मिलता है, तुमने इससे शादी क्यों की? हाँ मॉम, आप हैदर की नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। सिली गर्ल, अगर तुम ये सब ना करती ना तो यहाँ तक नौबत ना आती। अब ये सिर्फ मेरे लिए मेरी बीवी है, मॉडल ये आपके लिए थी। तुम्हारी बीवी? तुमने इसका जोड़ा देखा है जो पहना है इसने? लाखों का है। इतनी औकात है कि ये जोड़ा खरीद सकते हो इसकी शादी के लिए तुम? मेरी बीवी वैसे रहेगी जैसे मैं रहता हूँ। फुखरी, भूखी प्यासी, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी बेटी का कैलिबर क्या है। इस नाजों से पाला मैंने इसे, तुम्हारे जैसे रहेगी फिर तो ये शादी कभी नहीं चलेगी।
तुम क्या समझते हो, ये कोई घटिया सी फिल्म चल रही है कि गरीब लड़का अमीर लड़की से शादी करता है और फिर देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर? नो, दिस इज रियलिटी। ये सब चीजें असल जिंदगी में नहीं चलती। और मैं तो कहता हूँ सासू माँ, इनकी जो कहानी है ना वो फिल्म से भी बहुत अच्छी है। वहाब, बंद करो ये सब बकवास। तुम अपने कमरे में जाओ और तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं इसके साथ जाऊंगी मॉम। वैसे बिल्कुल सच कहा आपने। ऐसा फिल्मों में होता है कि फिर अमीर लड़की की माँ उसे गरीब लड़के से अलग कर देती है, लेकिन चूंकि ये फिल्म है नहीं तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और ना ही ऐसा कुछ होगा। मैं यहाँ मिशेल को छोड़ने नहीं आया, बल्कि आपसे मिलने आई थी और अपनी जरूरत पर कुछ सामान उठाने आई थी, और अब ये मेरे साथ ही जाएगी। चलो मिशेल, जल्दी करो। एक मिनट, जरूरत का सामान? अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि जैसे तुम रहते हो वैसे ही तुम्हारी बीवी रहेगी, तो उसे इस घर से किसी सामान की जरूरत नहीं है ना? वो मैं इसके साथ जाऊंगी, आपको बता चुकी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आज अगर तुम इस घटिया इंसान के साथ चली गई ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अब अगर हैदर को किसी ने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। So stop it please। मैंने बोल दिया ना, मैं इसके साथ जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी। You silly girl। चंद दिनों में जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा ना, और तुम्हारा भी, तो खुद अपने हाथ से तलाकनामा इसके हाथ में देके ना इस घर में वापस भेजोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सायरा अहमद नहीं बनूंगी एक के बाद दूसरी शादी। शादी की है मैंने इससे, शौहर माना है अपना, और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक निभाऊंगी, वादा है मेरा आपसे। तो गाड़ी में चलो, सामान लेकर आते। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पागलों का खानदान, साइको फैमिली। चलो, अरे चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। तुम फिर ले आए इसे? अम्मी, अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मिशेल यहीं रहेगी। आप इसे बहू माने ना माने, हम ना इसे भाभी तस्लीम करे ना करे, इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम तो इसे बीवी मान चुके हो ना। मेरे मानने या मानने से भी फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब जो होना था वो हो चुका। हम सब की बेहतरी इसी में है कि इसको सच तस्लीम कर ले। रुक तो जरा